नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा समाचार में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, आप हमें किस जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें। तेज हरियाणा के अलावा खेतीबाड़ी से जुड़े हर अपडेट हेतु हमारे नए चैनल तेज एग्रो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत हरियाणा से पहली खबर के साथ करेंगे। अंबाला में चली दिन दिहाड़े गोलियां। हरियाणा के अंबाला में दिन दिहाड़ी गोलियां चली है। अंबाला जगाधरी हाईवे के निकट डीएवी रिवर साइड के पास वर्ना कार सवार 2 युवकों को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। गोली लगने के बाद दोनों युवकों की कैंट के नागरिक हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर गांव खिलन निवासी मोहित राणा को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि अंबाला कैंट निवासी भोला को पीजे रेफर किया गया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां पर पुलिस छानबीन में जुटी है। हरियाणा के जींद के श्याम सुंदर हत्याकांड मामले में जींद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआईए स्टाफ ने एसटीएफ की मदद से मुख्य आरोप बलजीत पोखरी खेड़ी को 2 साथियों के साथ नागालैंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा नागालैंड की अदालत से ट्रांजिट रिमांड के जरिए जींद लाया जाएगा। बलजीत की गिरफ्तारी पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। हरियाणा के पानीपत में पुलिस 2 घंटे पहले जन्मी बच्ची को पॉलीथिन में डालकर कूड़े में फेंक देने वाली जिस महिला को नहीं ढूंढ पाई, उस तक टीम पहुंच गई एक न्यूज़पेपर की। 21 साल की इस अविवाहिता लड़की को समाज सेविका सविता आर्य और भास्कर टीम ने ढूंढ निकाला। शहर के शिवनगर में 3 दिन पहले कूड़े के ढेर में 2 घंटे की लावारिस बच्ची मिली थी, जहां पर प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के कारण वह प्रेग्नेंट हो गई। उसने घर में ही बच्ची को जन्म दिया और उसके बाद नवजात को पॉलीथीन में डालकर अपने मकान की 12 फीट ऊंची छत से नीचे फेंक दिया। हरियाणा के चाचा भतीजा फिर हुए आमने सामने। डिप्टी सीएम बोले, दिग्विजय ने जो कहा सोच समझ कर कहा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अब अभय चौटाला पर शब्द बाण चलाए हैं। वीरवार को रेवाड़ी में डिप्टी सीएम ने दिग्विजय की बात को सही ठहराया। डिप्टी सीएम ने कहा कि दिग्विजय ने जो कहा वो सोच समझ कर कहा होगा। हम तो पहले से ही कहते हैं कि कोई नई चीज नहीं। चाचा अभय चौटाला का नाम दिए बिना कहा कि लोग हमारा विलय भाजपा में करवाने की बातें कहते हैं। पंजाब में उनका विलय उनमें होता जा रहा है, उनमें वे विरोधी थे। लोग उन्हें छोड़कर हमारे पास आ रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को परीक्षा में अनुचित संस्थानों को प्रयोग करते पकड़े अभ्यर्थियों के पक्ष रखने को बुलाया गया। साथ ही वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ है। फिलहाल परीक्षा परिणाम 26 जनवरी से पहले घोषित किए जाने की तैयारी है। 23 जनवरी तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का काम निपटाया जाएगा। हरियाणा के यमुनानगर में पत्नी और अन्य ससुरालजनों के टॉर्चर से परेशान युवक का राकेश ने छत से छलांग लगा दी थी। 5 दिन इलाज चला, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा पाई। बीती रात चंडीगढ़ पीजीआई में उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई के बयान पर पुलिस ने उसकी पत्नी मीनू, सास और साले के खिलाफ दफा 306-34 के तहत केस दर्ज किया है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पंचकुला पुलिस की इकोनॉमी सेल ने बिजली बिलों की राशि में धोखाधड़ी करने पर 2 लोगों को अरेस्ट किया है। आरोपी गौरव शर्मा निवासी मोतिया सिटी जीरकपुर और कमलप्रीत जिला अंबाला ने 9,60,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। तीसरे आरोपी दीपचंद की कोर्ट में अग्रिम जमानत मिली हुई है। आरोपी ने उपरोक्त राशि विभाग में जमा नहीं करवाई। जब उपभोक्ताओं के पुराने बिलों में ये राशि जुड़कर आने लगी तो बिजली विभाग को इस धोखाधड़ी का पता चला। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुवार को 1 दिवसीय दौरे पर रेवाड़ी पहुंचे। उन्होंने लघु सचिवालय परिसर में आयोजित समारोह में 15 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के हर कोने में हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। इससे पहले डीसी यशेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी वर्चुअल रूप से मौजूद रहे। बहादुरगढ़ में 40 लाख के गहने चोरी। दीवार तोड़कर ज्वेलर्स के शोरूम में घुसे थे चोर। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में चोरों ने एक ज्वेलर्स शोरूम में 40 लाख रुपए की चोरी की है। बदमाशों ने 7 लगती निर्माधन दुकान के जरिए पहले शोरूम की दीवार तोड़ी, फिर अंदर जाकर तिजोरी में रखे गहने चोरी किए। चोरी की यह वारदात सिटी पुलिस थाना से महज 80 मीटर की दूरी पर अंजाम दी गई है। वारदात के बाद पुलिस आसपास के 500 मीटर एरिया में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। हरियाणा के फतेहाबाद की पुलिस ने भाई कन्हैया आश्रम सिरसा के संचालक दिव्यांग गुरविंदर सिंह का अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करने 2 लाख रुपए लेने वाली पहुंची एक नर्स और उसके पति को मौके पर गिरफ्तार किया है।
उनके कब्जे से पुलिस को 4 लाख रुपए बरामद हुए। एसपी सुरेंद्र भोरिया ने बताया है कि गुरुवार को दोनों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सिरसा में मंदबुद्धि लोगों की देखभाल के लिए करीब 17 साल से भाई कन्हैया आश्रम चलाया जा रहा है। आश्रम के संचालक गुरविंदर सिंह और जो कि दिव्यांग बताए जाते हैं, फतेहाबाद के गांव दरियापुर की नर्स किरण और उसके पति पर आश्रम संचालक को ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की 198 नई एम्बुलेंस को गुरुवार दोपहर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से हरी झंडी दी गई है। विज ने कहा कि ये एम्बुलेंस राज्य में अपने पैसे से खरीदी है। अब 635 एम्बुलेंस कुल हो गई है, 69 MU हो गए हैं और शिशु और मृत्यु दर में कमी आएगी। विज ने कहा कि रोगी तक पहुंचने की औसतन प्रतिक्रिया समय 14 मिनट है। निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में रोगी को पहुंचाने के लिए समय 33 मिनट है। अनिल विज ने कहा कि जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई, स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार सुधार किया जा रहा है। पानीपत स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी पर आसपास के 8 गांव के किसानों ने विषैली गैस छोड़ने के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि रिफाइनरी से छोड़ी गई गैस से उनकी तकरीबन 1600 एकड़ में खड़ी फसलें खराब हो गई है। लोग भी बीमार हुए। पशुओं के चारे के लिए लगाई गई बरसीम जल गई है। गेहूं की फसल पूरी तरह से खराब हो गई। गाँव के प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग की है। किसान आंदोलन के वक्त किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। हालांकि सरकार ने इन्हें वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है, परंतु किसानों के पास कोर्ट से सम्मन आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चंडोनी ने कहा है कि हरियाणा के बहुत से किसानों के पास नोटिस आ रहे हैं। हरियाणा के हिसार जिले में एक विवाहिता अपने 11 साल की बेटे के साथ लापता हो गई है। 33 वर्षीय विवाहिता संतोष अपने 11 साल की बेटे रमन के साथ खरीदारी करने को लेकर मायके ढानी ठाकरिया से निकली थी। 2 दिन बाद घर नहीं पहुंचने पर संतोष के पिता की ओर से गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई गई है, जहां पर बताया गया है कि उसकी बेटी संतोष व दोहते को साथ लेकर भैनी मातो निवासी तांत्रिक प्रदीप के साथ फरार हो गई है। हरियाणा के हिसार व आसपास के जिलों में बुधवार रात को हल्की बूंदाबांदी हुई है। इसके कारण मौसम में बढ़ी नमी का असर गुरुवार सुबह देखने को मिला है। गुरुवार सुबह हिसार व आसपास के इलाकों में गहरी धुंध छाई रही, जिसके कारण विजिबिलिटी सिर्फ 10 मीटर तक रही। नए साल के आगमन के बाद से ही मौसम में बदलाव लगातार जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जनवरी में 4 बार हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो चुकी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शुक्रवार रात से फिर से मौसम में बदलाव देखने का जो मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते पूरे प्रदेश में गुरुवार को तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को सर्दी से कोई राहत नहीं मिली है। प्रदेश में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस जबकि 11.4 के बीच दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। इसी के साथ महेंद्रगढ़ में भी आज प्रदेश में 7.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रथम स्थान पर काबिज रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शैक्षणिक गुरुकुल विद्यापीठ की वार्षिक परीक्षा मार्च व अप्रैल 2022 के लिए 9वीं, 10वीं व 11वीं की परीक्षा में अर्जित अंक प्रमाण पत्र 22 जनवरी से 4 फरवरी तक ऑनलाइन मांगे गए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से हरियाणा में स्कूलों सहित सभी शिक्षण संस्थान अभी 26 जनवरी तक बंद किए गए हैं। आगे एक स्कूल खोलने को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया कि स्कूलों को खोले जाने को लेकर 26 जनवरी के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इसकी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग के अफसरों के साथ में समीक्षा बैठक करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। नारनौल नगर परिषद में वर्ष 2021 में कार्यकारी अधिकारी रह चुके अभय सिंह यादव व संजय यादव पर RTI के तहत सूचना न देने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 2 अलग अलग अपील को सुनने के बाद इन दोनों अधिकारियों पर राज्य सूचना आयोग ने कुल 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए आगे की कार्रवाई को रखा है। जींद में सफेदो गेट के निकट वीरवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। सड़क के बीच धू धू कर कार जल गई। पास स्थित पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने आग बुझाने की सिलेंडरों की मदद से कोशिश की। काफी समय के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने वाहनों को रुकवाकर मामले पर नियंत्रण पाया है। एनिलो प्रदेशाध्यक्ष नफीस सिंह राठी ने कहा है कि दिग्विजय चौटाला मुंगेरी लाल के सपने ले रहे हैं।
नीलो पार्टी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है, जिसे चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने दिन रात एक कर अपने खून पसीने से सींचा है। अब वट वृक्ष बन चुका है। नीलो आज भी मजबूती के साथ प्रदेश की जनता के हकों की लड़ाई लड़ रही है। 2024 में हरियाणा प्रदेश की सत्ता की कमान नीलो के हाथ में होगी। अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। रिवाड़ी राडो रोड पर गोठड़ा स्थित सैनिक स्कूल के पास ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मध्य प्रदेश के पूर्वा हाल पाली निवासी दंपत्ति घायल हो गए, जबकि उनके साथ बाइक पर सवार 5 वर्षीय भतीजे के टायर के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल हरियाणा के टॉप 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आप सबका दिन शुभ रहे।